Hello student, now again welcome back to my YouTube channel GH Mathematics Tutorial. So in this video we are going to discuss question number 9 and 10. So question number 9 of exercise 8.1, in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. If tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of first one sin A cos C plus cos A sin C. Second one cos A cos C and minus sin A sin C. So ये हमें फाइंड आउट करना है. सो वी आर गोइंग टू यूज अगेन ओनली ट्राइंगल मेथड. सो इन ट्राइंगल एबीसी कंसीडर, अब यहाँ पे आप कंसीडर यूज नहीं करोगे वर्ड, क्यों? बिकॉज आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी. तो डायग्राम आपके सामने है. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड गिवन पार्ट क्या है? tan ए. तो सबसे पहले आते हैं tan ए के पास. This one is a tan A. According to angle A, according to angle A, this become what? Opposite. This become adjacent, and this become what? Hypo. Opposite, adjacent, hypo. So आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है ट्राइंगल से. चेक आउट करते हैं. फर्स्ट वन tan A. This tan A is equal to 1 by root 3 reason given, right? Now same trigonometric ratio आपको फाइंड आउट करना है ट्राइंगल से. सो ट्राइंगल से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं. फ्रॉम ट्राइंगल tan A is equal to tan theta opposite upon adjacent, that is BC by AB. Now let us consider this one. This one. This is tan A is equal to 1k upon root 3k, where k is a constant, right? Now compare this and this one. So if you compare these two, you tell me tan A same है, BC के प्लेस पे क्या आएगा? We get BC is equal to what? 1k and AB is equal to what? Root 3k. So we are going to use triangle, right? हम triangle use कर रहे हैं. So triangle के all three sides मालूम होने चाहिए. BC मिल गया, AB मिल गया. BC का वैल्यू मेरे पास क्या है? 1k, that is k only, and AB is what? root 3 times k. We need what? Hypo. So right angle triangle है. right angle triangle में Pythagoras theorem आप अप्लाई कर लो. So in triangle ABC by using Pythagoras theorem. So therefore by Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem in triangle ABC. So AC square, that is hypo square, 90 के सामने वाला साइड हाइपो होता है. सिंपल सा है. आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करना नहीं आता है, सीधा 90 के सामने वाले साइड के पास पहुंच जाओ. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 90 के अपोजिट में जो साइड है आप उसका स्क्वायर करो, then square of this plus square of this remaining side. So AC square is equal to what? AB square plus what? BC square, which is equal to AB is what? root 3k square and BC is 1k square. Root 3 square is 3k square, 1k square, 3 plus 1 is 4k square. So this is your AC square. So therefore AC is equal to square root of 4k square. So therefore AC is equal to what? 2k. चलो AC हमें मिल गया. This one is 2k. Now अब सिंपल है, फाइंड आउट क्या करना. अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या से करो, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, देन कॉस सी साइन सी. तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं चुपचाप पहले. यहां पे फर्स्ट वन वी नीड व्हाट? साइन ए. ठीक है. नाउ साइन
ए, साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, अकॉर्डिंग टू एंगल ए जो भी है फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट इज बीसी अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए दिस वन अपोजिट अपॉन हाइपो दैट इज बीसी अपॉन AC, BC का वैल्यू 1K, AC का वैल्यू 2K, K कैंसल, आंसर इज 1/2, साइन ए मिल गया। नेक्स्ट साइन ए के बाद क्या चाहिए हमें, कॉस ए, कॉस ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। नाउ कॉस ए फाइंड आउट करना है, सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है दिस वन which is AB upon AC which is equal to AB is what root 3k upon 2k, k cancel, answer is root 3/2। according to angle A हमें जो फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर लिया, that is sin A cos A, cos A sin A। now according to angle C we need cos C and sin C, तो cos C के पास चलते हैं, पहले साइन सी फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन सी इज इक्वल टू देन कॉस सी इज इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी अब क्या हो जाएगा अपोजिट एडजेसेंट चेंज हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अपोजिट एडजेसेंट समझदार बंदे हैं, आपस में समझौते करके चलते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ये दोनों चेंज तो हो सकते हैं बट ये जिद्दी इंसान है हाइपो कभी चेंज नहीं होता, अपनी प्लेस फिक्स रखता है, कहीं नहीं जाना मतलब कहीं नहीं जाना, मैं जिद्दी हूं मतलब जिद्दी हूं, बट अपोजिट एडजेसेंट समझदार बंदे हैं। सो आते ए बी एंड ए सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी विच वन इज अपोजिट, अकॉर्डिंग टू एंगल सी this one is what opposite, this become what adjacent, और ये तो जिद्दे इंसान फिक्स्ड है हाइपो, राइट। so according to angle C first one we need sin C, sin theta opposite upon hypo that is AB by AC, AB का वैल्यू root 3k upon 2k, k cancel, answer root 3/2, then cos C adjacent upon hypo that is what BC upon AC, BC is 1k upon root 3k, k cancel, answer 1/√3। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट था, देखो क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले आप क्वेश्चंस के इनसाइड में रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले चेकआउट कर लो, और जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कैसे होगा वो हमें चेकआउट करना है। सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, साइन ए कॉस सी एंड देन साइन कॉस ए साइन सी, तो रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते फर्स्ट वन पे, नाउ दिस फर्स्ट वन व्हाट, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, विच इज इक्वल टू सी, साइन ए कॉस सी वैल्यू आपके पास है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी 1/√3, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी हो गया, देन प्लस नेक्स्ट वन क्या है कॉस ए साइन सी, cos A is what √3/2 and sin C is √3/2, sin A opposite upon hypo 1k upon 2k, okay, and then cos C एडजेसेंट, cos C हमने साथ रॉन्ग किया है, एडजेसेंट अपॉन नहीं राइट है हाइपो, यहाँ पे हाइपो क्या आएगा आपका 2k, सो दिस बिकम एज अ 1/2, सो ये हो जाएगा आपका cos C एज अ 1/2, ओके। नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 by 2 2 जा 4 प्लस √3/√3 is 3/4 प्लस कर देते क्या आएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है न्यूमरेटर प्लस होता है, 3 + 1 is a 4 divide by 4, answer is what 1, so final answer, so this is equal to 1, so final answer of this one
Therefore, sin A into cos C plus cos A into sin C is equal to 1. Now the second one is what? Cos A into cos C minus sin A into sin C. Again substitute the values. Cos A का वैल्यू क्या है? √3/2. Cos A √3/2 into cos C is 1/2 minus sin A is 1/2 into sin C √3/2. If you observe, यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं. If you observe this one and this one both are same. 1 into √3 is √3 divide by 4 minus √3 divide by 4. 5 minus 5 is 0, 6 minus 6 0. So same number minus same number, answer is 0. So therefore this one, that is cos A into cos C minus sin A into sin C, answer is 0. Make a note of this one. फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. ओके Okay, so let's continue with next question. Question number 10. In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. Means in triangle PQR, right angle at Q means Q is equal to 90 degree, and then PR plus QR is equal to 25 centimeter. PQ is 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P. Simple question है, difficult नहीं है. आते हैं इसके solution पे, check out करते हैं how to solve it. So in triangle PQR, now suppose this is triangle PQR. Triangle PQR, right angle at Q, right? It is given PQ is equal to 5 centimeter. This is 5 centimeter, and sum of two sides, that PR plus QR is given 25. Then determine value of sin P, cos P, tan P, means according to angle P. ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर ट्राइंगल से मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल में अगर एनी वन या फिर टू साइड दिया है तो आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. सो इन ट्राइंगल PQR, PQ is given 5 and then sum of these two sides are given 25. सो ऑल साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. सो in triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem in this triangle. So PR square, this PR square is equal to PQ square plus QR square. So PR square, PR का वैल्यू आपके पास कितना है? We don't know. ठीक है. PQ का वैल्यू कितना है? PQ, see, PR square as it is रख दिया मैंने, which is equal to PQ का वैल्यू मेरे पास 5 है, so this is 5 square plus QR को भी मैंने as it is रख दिया, right? So this is PR square as it is. अब इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, so this become minus what? QR square, which is equal to this 5 square is what? 25. Can we apply here a square minus b square? If you observe this PR square, it's like as a square minus b square. A square minus b square is what? A minus b into a plus b. Apply कर लेते हैं यहाँ पे. So this become what? PR plus QR in one bracket, and next bracket में PR minus QR, which is equal to what? 25. by using algebraic identity, साइड में मेंशन कर दो, since a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. If you observe,
पी आर प्लस क्यू आर, सी दिस वन, पी आर प्लस क्यू आर, ये रहा कितना 25, सिंपल. So this is 25 into PR minus QR is equal to 25. 25 ones are 25 ones are, right? So therefore PR minus QR is equal to 1. Let this is statement 1 and फिर से यहां पे आते हैं, दिस इज गिवन पार्ट, दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 5. स्टेटमेंट 2 रीजन मेंशन कर देते हैं गिवन. इफ यू ऑब्जर्व दिस वन केयरफुली, so it's like x minus y is equal to 1 and this become x plus y is equal to 5, right? If I assume this is as a x and y, so linear equation in two variable, और linear equation in two variable है, so ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते, प्लस कर देते, बिकॉज वेरिएबल y y सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो एडिशन. सेम थिंग यहां पे एडिंग 1 and 2, we get लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, सो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 5. एडिशन किया, कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, क्या होगा नाउ, क्यू आर प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, 5 plus 1 what 6. So from here find out PR. So therefore PR is equal to 6 by 2 which is equal to what 3. अब आपको PR मिल गया, substitute PR is equal to 3 either in equation 1 or 2, आपकी मर्जी. Therefore from equation 2 we get, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, पी आर का वैल्यू कितना 3, सो पी आर के प्लेस पे क्या आएगा 3, सो 3 प्लस क्यू आर विच इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2. आ गया ऑल साइड्स हमारे पास, राइट? पी क्यू का वैल्यू 5 था, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर एज ए 2 एंड देन पी आर आ गया मेरे पास 3, पी आर इज 3. बट इफ यू चेक आउट कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो बिगर साइड होता है, राइट? बट यहां पे तो कुछ डिफरेंट आ रहा है. राइट एंगल एट क्यू, क्वेश्चन में हमारे क्या है, राइट एंगल एट Q, PQR, PQ is 5 right है and then PR plus QR is 25. Let's check out the final answer क्या आता है, because right angle triangle में hypo will be the biggest side, so 3 square कुछ missing हो रहा है क्या, check out करते. PR is 2PR is equal to 6 and then PR square minus QR square is equal to PQ as a 5 square is a 25 and then PR plus QR is equal to 25, PR plus QR 25 cancel, answer is 1 and then this is 5 again given, so QR cancel, 2 PR is equal to 6, answer is 3, PR is 3, okay, PR is 3. so substitute किया, QR is 2, आंसर चेकआउट करते, लास्ट में क्या आता है, फर्स्ट वन इज साइन P, so sin P as a ओके, सो ये जो आंसर आ रहा है पक्का कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग है. लेट्स चेक आउट. This one is statement 1 and then okay, PR plus QR is not 5, PR plus QR is what 25,
so this become as a 25. If this is 25, so this one become 25. 25 plus 1, answer become what? 26. Now this answer is 26, so this become 26, this become 13, and this is 13, and this one is what? 25. So 25 minus 13, answer is 12. Now it's okay. Okay, now ये ready भी clear है. So all sides हमें मिल गया. Now find out करते हैं क्या? First one sin p. So sin p is equal to, therefore sin p is equal to, sin p means what? Opposite upon hypo, that is qr upon pr, which is equal to 12 by 13. And the next one is we need cos p. So this one as a cos p is equal to, cos p again adjacent upon hypo, that is pq upon pr, adjacent is 5 and hypo is 13. The next one is tan p. Tan p is what? Opposite upon adjacent, p का opposite qr upon adjacent, opposite upon adjacent, adjacent is, sorry, this QR is opposite, adjacent is what? PQ, so which is equal to 12 by 5. Answer is 12 by 5. So this is all about question number 10. हमारा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, this is 25 था, हमने 5 लिया था, इसलिए हमारे आंसर नहीं आ रहे थे. नाउ इसको आप करेक्ट कर लीजिए. सो PR प्लस QR इज 25, एडिशन किया, आंसर आ रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये स्मॉलर आ गया इन दोनों से तो समझ जाओ आप कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करो, जैसे मैंने मिस्टेक किया. Because in right angle triangle hypo is always greater than these two side. अब अगर हम कंडीशन को चेकआउट करते हैं, सी PR प्लस QR कितना आना चाहिए? 25, PR 13, QR 12, 13 प्लस 12 आंसर कितना आ जाएगा? 25. Next question number 11. In question number 11 we have to check out whether the given is true or false, right? And we have to justify our answer also. But वो questions बोर्ड एग्जाम में आते तो नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू, आप जस्ट चेक कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओगे, वहां से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है. एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है लाइक साइन ए और बोला हुआ है कि ये साइन और ए का कॉम्बिनेशन है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आप साइन और उसके एंगल को सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. साइन का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, कॉस का वैल्यू डिक्रीजिंग में जाता है. आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेकआउट करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2. सो 8.2 से जो भी कंसेप्ट्स है, फॉर्मूले है, वो आपको रेडी रखना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.